हेलो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि डोमेन अथॉरिटी क्या है और इसका क्या महत्व है और डोमेन अथॉरिटी को किस तरीके से हम इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपके वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी 0 है तो आप अपनी वेबसाइट के डोमेन अथॉरिटी को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। सब कुछ मैं आज इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस आपको बताने वाला हूं, ताकि आप अपनी वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज कर सकें और आप अपनी वेबसाइट को गूगल में रैंक करा सकें और साथ ही साथ आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ला सकें। मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आना चाहिए। सब कुछ हम जो भी कुछ करते हैं, चाहे अपनी वेबसाइट का एसईओ करना हो या फिर अपनी वेबसाइट के ऊपर जो भी हम काम करते हैं, कंटेंट डालना हो, आर्टिकल सबमिशन हो, सब कुछ हम अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाने के लिए करते हैं। उसमें से एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके डोमेन अथॉरिटी का। और आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट मेथड बताऊंगा, ताकि आपको इस वीडियो के बाद दूसरे वीडियो में नहीं जाना पड़े डोमेन अथॉरिटी के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो। वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मेरा नाम रंजीत कुमार सिंह है। मैं एक डिजिटल एमएसआई कोच हूं और एक वेबसाइट डेवलपर हूं। मैं एक मिशन पर हूं और हेल्प करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों को, ताकि वे सभी लोग अपने लिए डिजिटल अर्निंग के सोर्सेस को क्रिएट कर पाए। फ्रेंड्स, डिजिटल अर्निंग का सीधा सीधा मतलब यही है कि ऐसी अर्निंग जो डिजिटली हो, जहां पर आपको फिजिकली कम काम करना पड़े और आपके लिए आपका सिस्टम काम करे, और इस काम से जो अर्निंग होता है उसको डिजिटल अर्निंग बोलते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे को समझने की जरूरत है डोमेन अथॉरिटी के बेसिक को। तो मैं इस चीज को समझाने के लिए आपको ले चलता हूं सीधा स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको बताता हूं कि डोमेन अथॉरिटी है क्या और इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अभी आप आ चुके हो मेरे स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको ला दिया हूं अपने स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पर मेरा टॉपिक ही है हाउ टू इंक्रीज डोमेन अथॉरिटी। हम डोमेन अथॉरिटी को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे को समझने की जरूरत है कि डोमेन अथॉरिटी है क्या। यहाँ पर हम डोमेन अथॉरिटी की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले डोमेन को साइड करते हैं, पहले हम अथॉरिटी को समझते हैं। फ्रेंड्स, अथॉरिटी है क्या? अथॉरिटी एक मार्क्स होता है। जैसे हम स्कूल में एग्जाम देते हैं और एग्जाम में हमारे को मार्क्स मिलता है, इंग्लिश में 30, 35, 40, 60, और हर मार्क्स का अपना अपना वैल्यू है। अगर हमारे को 60 प्लस मार्क्स आता है तो हमारा जो इंग्लिश का स्कोर है वो हाई लेवल का है, और 45 टू 60 है तो मीडियम लेवल का है, और 45 से नीचे है तो हम पास तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे को लो नॉलेज है इंग्लिश के ऊपर। सेम वैसे ये डोमेन अथॉरिटी, अगर आपकी डोमेन अथॉरिटी ज्यादा है, हाई है, तो कहीं ना कहीं सर्च इंजन आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देगा, क्योंकि आपके पास डोमेन अथॉरिटी ज्यादा है। तो जितना ही ज्यादा आपके पास डोमेन अथॉरिटी रहेगा उतना ही ज्यादा आप सर्च इंजन में रैंक करोगे, आपको अथॉरिटी मिलेगा, और आपको आसान होगा अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों को सरल शब्दों में मैं समझाया हूं कि डोमेन अथॉरिटी क्या है। डोमेन अथॉरिटी आपकी वेबसाइट का, पूरी वेबसाइट का एक परफॉर्मेंस मार्क्स है कि आपकी वेबसाइट कितने परसेंट अच्छा परफॉर्म कर रही है। डोमेन अथॉरिटी को आप परफॉर्मेंस मार्क्स से जोड़ सकते हैं। आपकी वेबसाइट कितना परफॉर्म कर रही है और आपको जितना भी मार्क्स मिल रहा है वो यही बताता है कि आपकी वेबसाइट कितना परफॉर्म कर रही है। डोमेन अथॉरिटी का फायदा क्या है? अगर आपके पास डोमेन अथॉरिटी हाई है, बहुत ज्यादा है आपके पास डोमेन अथॉरिटी, तो आप किसी भी कीवर्ड पर चुटकियों में रैंक कर सकते हैं। डोमेन अथॉरिटी का ये फायदा होता है। अगर आप किसी भी कीवर्ड को उठा करके काम करेंगे तो आपको इतना कीवर्ड रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यूं ही रैंक कर जाएंगे अगर आपके पास डोमेन अथॉरिटी हाई है तो इसी वजह से हमारे को डोमेन अथॉरिटी हाई रखने की जरूरत है।
इसीलिए हमारे को डोमेन अथॉरिटी के ऊपर काम करने की जरूरत है। अब सवाल यह है कि डोमेन अथॉरिटी तो हम समझ गए कि क्या है, और डोमेन अथॉरिटी का बेनिफिट क्या है ये भी हम समझ गए। अब सवाल है कि हम इंक्रीज कैसे करें, हम अपनी डोमेन अथॉरिटी को बढ़ाएं कैसे। तो यहां पर मैं 5 मेथड आपको बताने वाला हूं कि इन 5 मेथड के जरिए आप अपनी वेबसाइट के डोमेन अथॉरिटी को, आप अपने डोमेन अथॉरिटी को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है आपको हाई क्वालिटी का बैकलिंक बिल्ड करना होगा। अब आप हाई क्वालिटी का बैकलिंक कैसे बिल्ड करोगे? एक तो ऐसी वेबसाइट है जो रेपुटेबल है, उनसे आप बैकलिंक लोगे। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि हम जिस वेबसाइट से बैकलिंक ले रहे हैं आपके वेबसाइट के सब्जेक्ट से मिलता जुलता है या नहीं है। अगर आपके वेबसाइट की अगर आपकी वेबसाइट से मिलता जुलता वेबसाइट नहीं है, सेम सब्जेक्ट की वेबसाइट नहीं है, तो आप ऐसी वेबसाइट से बैकलिंक नहीं लेंगे। सेकेंड है, आप गेस्ट पोस्टिंग के जरिए भी आप अपने वेबसाइट के लिए बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। और तीसरा जो है, ये एक वेबसाइट है freewebsubmission.com। इस वेबसाइट के जरिए भी आप हाई क्वालिटी की बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में ये इसको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आपको कि कैसे इस वेबसाइट से आप हाई क्वालिटी का बैकलिंक जनरेट कर सकते हैं। इसको मैं दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं, उसके बाद मैं इस वेबसाइट के ऊपर ले चलूंगा और बैकलिंक क्रिएट करने का क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले हम समझ लेते हैं। सेकंड मेथड है हाई क्वालिटी, अगर आपके पास बैकलिंक क्रिएट हो गया, सेकंड चीज है कि आपके पास हाई क्वालिटी का कंटेंट आपको क्रिएट करना है। हाई क्वालिटी का कंटेंट आप बनाओगे जिसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका जो भी कंटेंट है वो प्लागियरिज्म फ्री हो। उसमें कहीं से आप कॉपी पेस्ट करके कंटेंट नहीं डालेंगे, और बिल्कुल यूनिक कंटेंट डालेंगे। और साथ ही साथ हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ आप रेगुलर अपडेट करेंगे। आप लगातार नए नए कंटेंट को लेकर के आएंगे, नए नए कीवर्ड के ऊपर काम करेंगे। और जो भी कीवर्ड के ऊपर आप काम करेंगे, जिस भी कीवर्ड के ऊपर आप अपना कंटेंट डालेंगे, उसको पूरे तरीके से ऑप्टिमाइज करेंगे। अब कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करने से मेरा मतलब यह है कि आपके आर्टिकल में जगह जगह पर आपका कीवर्ड, जिस कीवर्ड के लिए आप काम कर रहे हो वो कीवर्ड होना चाहिए। अब कीवर्ड को ऐसे नहीं डाल देना है कहीं पर भी। आप अपने आर्टिकल में अपने कीवर्ड को मिक्स करोगे तो पूरे तरीके से नेचुरल तरीका होना चाहिए, सेंटेंस आपका कंप्लीट होना चाहिए। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ऑप्टिमाइज ऑन पेज एसईओ। आप ऑन पेज एसईओ को पूरे तरीके से अपनी वेबसाइट का ऑप्टिमाइज करेंगे, जिसमें आप टाइटल, टैग और मेटा डिस्क्रिप्शन के ऊपर पूरा ध्यान रखेंगे। इसको आप सही तरीके से लगाएंगे, टाइटल, टैग और मेटा डिस्क्रिप्शन को। साथ ही साथ आप इंटरलिंकिंग करेंगे, एक ही पेज पर अलग अलग पेज का लिंक डालेंगे, ताकि आपकी वेबसाइट पूरे तरीके से इंटरलिंकिंग हो। कोई भी आदमी अगर आपके किसी एक पेज पर आ गया है तो उसको दूसरे पेज पर जाने में समस्या ना हो। इस तरीके से हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करेंगे। अपने वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ कुछ इस तरीके से करेंगे। और उसके बाद साइट का स्ट्रक्चर आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। साइट स्ट्रक्चर में क्या क्या आपको करना होगा? आपको देखना है कि आपकी वेबसाइट लैपटॉप में, मोबाइल में सही तरीके से नेविगेट कर रही है ना, सही तरीके से दिख रही है ना। आपको वेबसाइट का परफॉर्मेंस भी इंप्रूव करना होगा। वेबसाइट के परफॉर्मेंस में दो चीजें आती है, एक तो स्पीड और मोबाइल फ्रेंडलेस। मोबाइल फ्रेंड सबसे पहला चीज है कि आपकी वेबसाइट का स्पीड अच्छा होना चाहिए। आपकी वेबसाइट ज्यादा देर तक लोड ना हो, जल्दी ही ओपन हो। इस चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है। इसके लिए आप क्या करोगे कि जो भी आप इमेज अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाओगे उसकी फाइल को कंप्रेस करके लगाओगे, छोटी फाइल की इमेज को लगाओगे। और दूसरा है मोबाइल फ्रेंडलीनेस।
आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। मोबाइल फ्रेंडली से मतलब यह है कि कोई भी आदमी आपकी वेबसाइट को मोबाइल में ओपन कर रहा है तो अच्छे तरीके से उसका स्ट्रक्चर मोबाइल में दिखना चाहिए। आपको सोशल मीडिया के ऊपर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बिल्ड करना है। इसका आपको क्या फायदा होगा कि जब आप अपनी सोशल मीडिया पर अपनी वेबसाइट का कंटेंट शेयर करोगे तो आपके सोशल मीडिया से आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आएगा। अगर आपका सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस अच्छे तरीके से बिल्ड होगा तो। अगर आपके पास फॉलोअर नहीं है तो कहां से आएगा? तो जरूरत है आपको सोशल मीडिया के ऊपर अपना प्रेजेंस बिल्ड करने के, और साथ ही साथ आप अपने फॉलोअर्स को इंगेज रखेंगे। जब आप अपने सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स को इंगेज रखेंगे तो आपका सोशल मीडिया का जो प्रेजेंस है वो स्ट्रांग होगा। तो ये तो हम समझ गए। अभी हम चलेंगे प्रैक्टिकली समझने कि हम किस तरीके से इस वेबसाइट पर यानी freewebsubmission.com पर हाई क्वालिटी बैकलिंक कैसे हम बिल्ड करते हैं। सबसे पहले तो मैं इस लिंक को कॉपी कर लेता हूं। कॉपी, ठीक है, और चले आता हूं मैं इस ब्राउजर में। जैसे आप गूगल में आकर के टाइप करेंगे freewebsubmission.com, ये साइट ओपन हो जाएगा। अब ये साइट ओपन हो गया है। आप देख रहे हैं ये बोल रहा है टॉप 50 सर्च इंजन एंड डायरेक्टरी, या इसके पास है, ये सारा दिखा रहा है। 50 सर्च इंजन एंड डायरेक्टरी ये दिखा रहा है। 54 है, 50 है, 50 ही है, 50 है। 25 इधर और 25 इधर, 50 है इसके पास। अब आपको इसके ऊपर सबमिशन क्रिएट करना है। मतलब यहाँ पर आपको सबमिशन डालना है। यहां से अगर आपको बैकलिंक हाई क्वालिटी का क्रिएट करना है, आप देख रहे होंगे कि ये सबका डोमेन अथॉरिटी कितना हाई है, 98, 93, 98, 78। इधर आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से है। तो इनके ऊपर अगर आपको बैकलिंक क्रिएट करना है तो सबसे पहले इसमें आना है, स्क्रॉल करके नीचे, और यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का लिंक डालना है। मैं एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ अपना नाम डालेंगे। मैं नाम टाइप कर देता हूँ, नाम हो गया। उसके बाद ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस में यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। ईमेल आईडी यहाँ पर पेस्ट करने के बाद, ईमेल आईडी को यहाँ पर डालने के बाद इसका जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसको यस कर देना है। और इसके बाद ये बता रहा है ये सारा सर्च इंजन है। अगर आपको इनमें से जिसको नहीं रखना है आप हटा भी सकते हो, लेकिन मुझे इस सबको रखना है। और यहाँ से सबमिट योर साइट को क्लिक कर देंगे। अब जैसे मैं सबमिट योर साइट को क्लिक किया हूं, ये एक पॉपअप आया है, इसको मैं यहाँ से क्रॉस कर देता हूं। अब ये बोल रहा है कि आपके मेल के ऊपर एक वेरिफिकेशन गया है। तो मैं एक बार अपने मेल को ओपन कर लेता हूं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर एक आया है मेल फ्री वेब सबमिशन की तरफ से, और यहाँ पर वेरीफाई कर देते हैं। अब जैसे मैं वेरीफाई किया हूं, यहां से बोल रहा है सबमिट योर साइट, इसको मैं क्लिक कर देता हूं। इस विंडो को, ये जो पॉपअप आया है, इसको क्लोज दिस बॉक्स को क्लिक कर देता हूं। और अब आप देखेंगे कि मेरा वेबसाइट यहाँ दिख रहा है, ये मेरा वेबसाइट है। और जहां जहां से ये हमारे को बैकलिंक दिया है ये लिख रहा है सक्सेस, और जहां जहां नहीं हुआ है ये अभी कनेक्टेड कर रहा है। बाकी कुछ बैकलिंक मुझे मिल गया इस वेबसाइट की वजह से। तो इस तरीके से इस वेबसाइट को आप यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड था अपनी वेबसाइट के डोमेन अथॉरिटी को बिल्ड करने का। इस मेथड को फॉलो करके आप आसानी से अपनी वेबसाइट के डोमेन अथॉरिटी को इंक्रीज कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आना हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, जीतते रहिए। बाय बाय।